और इधर संगम नगरी प्रयागराज में एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर हुआ है। 2 दिन पहले हमने अपनी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में यह दिखाया था कि प्रयागराज के श्रृंगवेरपुर घाट पर गंगा के किनारे दफनाए गए कुछ शव मिट्टी के कटान की वजह से कब्र से बाहर आ गए और उनका आधा हिस्सा मोक्षदायिनी गंगा को छूने लगा है। हमारी इस रिपोर्ट को दिखाए जाने के बाद स्थानीय प्रशासन से लेकर सरकार तक हड़कंप मच गया था। खबर का संज्ञान लेते हुए प्रयागराज के सरकारी अमले ने पानी में बह गई आधी कब्रों से बाहर आकर गंगा की धारा को प्रदूषित करते इन शवों को सम्मान के साथ निकालकर उन्हें दूसरी जगह दफना दिया। तकरीबन दर्जन भर शवों को दूसरी जगह पर शिफ्ट करा दिया गया और ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि कई कब्रों के आधे बह जाने से उनमें दफनाए गए शवों से गंगा के प्रदूषित होने का खतरा तो था ही, साथ ही शवों को कुत्तों और दूसरे जानवरों द्वारा नुकसान पहुंचाए जाने की भी आशंका थी। सामने ही यहाँ पर अभी कल तक कटान हुआ था, आज तो कटान बंद है। हम लोग चाह रहे हैं कुछ बोरी लगा दें जिससे कि धारा परिवर्तित हो जाए। कुछ लकड़ी इधर है, वो लकड़ी भी लगा देंगे। इससे जो है लाश का कोई बाहर नहीं है। बाई चांस अगर बाहर निकलती है तो आप देख लिए होंगे उस साइड में चिताएं लगी हैं और धार्मिक प्रक्रिया के तहत उस लाश का जो क्रियाकर्म कर दिया जाएगा। संगम नगरी प्रयागराज में पिछले दिनों बड़ी संख्या में गंगा के किनारे पर शवों को दफनाया गया था। एबीपी गंगा पर प्रमुखता से खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन ने इस पर पाबंदी लगा दी थी। बहरहाल श्रृंगवेरपुर समेत तमाम दूसरे घाटों पर पिछले 8-10 दिनों से किसी भी शव को नहीं दफनाया गया है। शव को दफनाए जाने पर पूरी तरीके से रोक है। जो पुलिस और प्रशासन के अधिकारी हैं लगातार घाटों का निरीक्षण कर रहे हैं और इस बात के लिए प्रयास कर रहे हैं कि शवों को दफनाया ना जाए। लेकिन ताउते तूफान की वजह से पिछले दिनों जो बारिश हुई थी उसकी वजह से घाट के ठीक किनारे जो कब्र बनाई गई थी वो खुल सी गई थी और उन जो उसमें लाशें थी वो गंगा में जो है वो उतराने लगी थी। इस वजह से अब घाटों का निरीक्षण किया जा रहा है और कोशिश ये की जा रही है कि जो मिट्टी का कटान है, जो रेत का कटान है, उसको रोक लगा दिया जाए ताकि पानी जो है वो बाहर से बह जाए और जो कब्रें यहाँ पर बनाई गई हैं उनको नुकसान ना पहुँचने पाए। यहाँ पर अब शवों को नहीं दफनाया जा रहा है, लेकिन जो शव कटान की वजह से कब्र से बाहर आ जा रहे हैं उनके लिए अब दाह संस्कार की व्यवस्था की जा रही है। अगर किसी शव को नुकसान पहुँचता है, वो कब्र से बाहर आती है तो उनका दाह संस्कार कर दिया जाएगा। कैमरामैन अनुराग द्विवेदी के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, श्रृंगवेरपुर घाट, प्रयागराज। बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं सपा सांसद आजम खां की, जिनकी हालत एक बार फिर से क्रिटिकल हो गई है। आजम खां के फेफड़ों में फाइब्रोसिस और कैविटी मिली है। मेडिकल बुलेटिन जारी करने वाले डॉक्टरों का कहना है कि हालत क्रिटिकल है लेकिन नियंत्रण में है। अभी आजम खां को फिर से ऑक्सीजन की जरूरत बढ़ गई है। तो मेदांता अस्पताल में आजम खां भर्ती हैं, जिनकी तबीयत एक बार फिर बिगड़ गई है। उनके फेफड़ों में फाइब्रोसिस और कैविटी मिली है। आजम खां को फिर से ऑक्सीजन की जरूरत बढ़ गई है। हालांकि डॉक्टरों ने कहा कि उनकी हालत चिंताजनक बनी हुई है लेकिन काबू में है। तो सपा सांसद आजम खां की हालत फिर क्रिटिकल हो गई है।